राजनीतिक लोगों से बात होती है तो एक जिक्र आता है बसपा का, कि आखिर बसपा का अस्तित्व तो राजस्थान में क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि बसपा जिस तरीके से जहां पे चार बार सत्ता में रही वहां ही अस्तित्व खत्म है, तो राजस्थान में किस स्थान पे देखते हैं आप? ऐसा है कि मान्यवर कांसीराम जी ने जब राजस्थान को हाथ में लिया था और उन्होंने इस राजस्थान के अंदर बसपा की बहुत बड़ी टीम तैयार की, उसमें शुरू से सबसे पहले जगत सिंह दायमा साहब बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद में माहिर आज़ाद बने। उसके माहिर आज़ाद जी के बाद में शंभू दयाल जी को बनाया गया, राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। फिर आए शंभू दयाल जी साहब, फिर और ये डूंगरराम जी गेदड़ वगैरह और भी अभी आए हैं। फिर अशोक धर्मवीर। किस सन में साहब की एंट्री हुई यहाँ पे? यहाँ पे बाड़मेर में हुई है हमलाए साहब को 1988 के अंदर। 81 में ही साहब की एंट्री हो गई। हाँ, 1900 लाने वाला कौन था इधर? हाँ, 88 के अंदर है। हाँ, मैं साहब से वहाँ जब मैं पढ़ता था और सर्विस लग गया, मैं जुड़ गया था 1978 से जुड़ गया था। फिर लगातार सर्विस होने के बाद में मैं लगातार रहा। फिर मैं बहुत निवेदन, उस समय बहुत कम थे, उस समय पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का काम हो रहा था और कांग्रेस सरकार ने बहुजन समाज पार्टी को गिराने के लिए, देश से कम करने, उसने 4000 करोड़ रुपए का उस वक्त में इन्होंने बजट दे रखा था कि किसी भी सूरत में बहुजन समाज पार्टी भारत देश के अंदर कायम। 4000 करोड़, वो भी 88 में। हाँ, 88 के अंदर दिया था। फिर राजस्थान में जब आए साहब ने लिया, उसमें बहुत बड़ा एक हमारा राजस्थान में बड़ा माहौल बनाया गया और अच्छा काम हुआ। राजस्थान के अंदर बहुत लड़ी और राजस्थान के अंदर अच्छे वोट कास्ट किए। और फिर धीरे धीरे जब आए, पहली मर्तबा आए जब हमारे विधायक बने और उन विधायकों को किसी भी जालसाजी में लेके उसको खरीद लिया गया, उन्होंने पार्टी को बदल दिया। दूसरी बार भी ऐसा हुआ। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर हमारे जो पुराने सारे लोग हैं, जितने साहब के साथ में काम किया, जो लगातार बहुजन समाज, शिवदान मेघवाल को राजस्थान प्रदेश का बनाया, और हम उस समय अगर शिवदान मेघवाल को नहीं हटाते तो निश्चित तौर पर राजस्थान के हमारे बहुजन की पार्टी के बिना सहयोग से कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। अभी जब तक ये जो हमारे बीएसपी के अंदर बिकाऊ लोग हैं और जब तक टिकाऊ लोग नहीं आएंगे, जब हम सत्ता के नज़दीक नहीं आएंगे, तो इसलिए मेरी सभी प्रदेशवासियों के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे निवेदन है कि आप दूसरी पार्टियों की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो उससे जो हमारा पुराना ढहा हुआ घर है उसको मजबूत करने में आए, और जब ही हम इस देश के शासक बन सकते, बन सकते, नहीं तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आपको क्या लगता है कि बसपा यहाँ जिंदा हो सकती है, अस्तित्व में आ सकती है, ऐसा लग रहा है? हाँ, बसपा बिल्कुल। अभी ये जो अभी बने हैं भगवान सिंह बाबा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये लोग कह रहे हैं अभी ये जो अभी जितने प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी में काम करें वो हमारे तैयार किए हुए हैं बच्चे चेले थे, वो अभी तक हैं, वो मैच्योर नहीं है, वो परिपक्व नहीं है। तो ये लोग अगर ईमानदारी से, अच्छे लोग, निर्भीक लोग, अनुशासन प्रिय लोग, टिकाऊ लोगों को अगर 200 सीटों के अंदर दे तो निश्चित दोनों जो सरकारें, कोई न भाजपा सरकार बना सकती है और न बना सकती है कांग्रेस सरकार बना सकते हैं। निर्णायक भूमिका हमारे पास में। अभी राजस्थान के अंदर सही रूप से अगर चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़े, 30 विधायक लाए, तो ये दोनों के जो सरकार के बैलेंस के जो इनके आंकड़े वो बहुजन समाज पार्टी बिगाड़ देगी। अच्छा, दूसरी तरफ युवाओं की पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और आपके राजस्थान में अपनी एक पहचान, अपना एक नाम बना ली है। इस संबंध में जो मैं आपको कहूँगा, इस देश के अंदर जो बाबा साहेब की 3 संतान हैं, अखिल भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन पार्टी, जो अभी पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी होगी, और अभी ये जो SSD समता सैनिक दल। तो अभी बहुजन समाज पार्टी और बहन ने मायावती जी ने यूपी में बहुत काम किया, लेकिन वो देश के अंदर वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाई। भले पार्लियामेंट हो तो हमारे अधिकारों की वकालत की हो, यूपी में भले उन्होंने स्वर उतार दिया, लेकिन देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो उसको स्तर ग्राफ नीचे गिरा, उसके लिए बहन मायावती जी का
जो रोल है वो अच्छा नहीं रहा। अभी राजस्थान के अंदर जो है, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्या अच्छे लोगों को टिकट दे, ईमानदार लोगों को टिकट दे, टिकाऊ लोगों को टिकट दे, तो बहुजन समाज, क्योंकि जो यूपी से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर हमारे 15-20 जो विधायक निश्चित तौर से आज, पिछली बार जब पहले शुरू में किया था तो हमारे विधायक जी और राजस्थान के अंदर करीबन 28 जगह का, इतनी जगह पे मुझे पूर्ण रूप से नहीं, जब तक बहुजन समाज पार्टी ने दूसरे स्थान पे अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी अच्छे लोगों को टिकट दे, बढ़िया। और रही आज़ाद समाज पार्टी की तो मेरा इस निवेदन ये कि जितने हमारे लोग हैं, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, देश के अंदर अभी अगर नौजवानों को मजबूत करना है, संगठित करना है, और जिस तरीके जुल्म जाति जो ये जिस तरीके से वहाँ पे हमारे राजस्थान में सामंतवाद के नाम से, जातिवाद के नाम से होता है, यूपी में ब्राह्मणवाद के नाम से जुल्म होते, और वहाँ बिहार के अंदर वो ब्राह्मण नाम के बाद, अगर इन सभी को रोकना है तो भाई चंद्रशेखर जो काशीराम के मिशन के, उनके असूलों, उनके सिद्धांतों, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो मेरा निवेदन यही रहेगा, आप जहाँ भी जाएं। और मैं विशेषकर मीडिया के लोगों से कह रहा हूँ, जो मनुवादी मीडिया होता है वो हमारे लोगों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है भाई चंद्रशेखर के साथ में रहें। और ये जितने दूसरे लोग अगर नहीं करें तो जिस दिन ये क्रांति युवा हुई, वो लाके सभी जितने दूसरे दलों में जो किराए के मकानों में रहते हैं उनको साथ लाके और इस मिशन को पूरा कर दें, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ आकाश आनंद दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, तो आज का युवा किसकी तरफ जाएगा राजस्थान? हाँ, ये जो जितनी सभी जो कर रहे हैं, चाहे कोई भी हमारे देश में किसी विभिन्न पार्टियों में, जो वो अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो कौम के लिए नहीं करे, वो समाज के लिए नहीं करे, वो अपने वतन के लिए, वो मात्र जब तक ये लोग अपनी स्वार्थपरता नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमें राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं होगी। तो इसलिए ये जो आज का युवा है इसको गुमराह नहीं किया जाएगा, क्योंकि युवा इनको पता है कि जुल्म और जाति, पहले जो जुल्म होते थे उस और वर्तमान में जुल्म होते रात और दिन का अंतर है। तो जो हमारा युवा पीढ़ी है वो इसकी डटकर इसका मुकाबला करेगी, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं समाज के, वो निश्चित और एक दिन वो आएगा, अब जल्दी आएगा कि 4-5 साल जो अगला ये सपना, ये इस साल में निश्चित तौर से इस देश के अंदर दलितों का या जो भाई चंद्रशेखर है युवा पीढ़ी है उसका साम्राज्य हो गया, वो सत्ता के नज़दीक आया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बसपा का क्या प्रेजेंटेशन होगा इस चुनाव में 23 में? बसपा का अभी जो ऐसा है, पहले जो विधायक है हमारे कुछ वरिष्ठ साथी है जो अपने प्रलोभन के कारण बेचारे दुखी होकर हैंड टू माउथ हो गए थे, तो उनकी मजबूरी थी तो वो कांग्रेस में चले गए। जब ये सारे उस कांग्रेस के साथ में नहीं रहे और बसपा के अंदर आ जाए, तो मैं आज भी कहता हूँ कि बसपा का प्रदर्शन, बसपा अब की बार ग्राफ और पहले 7 है तो अब के हमारे 10 होंगे, 12 होंगे, और अच्छी तरह से अगर वो टिकट दे और दलितों को सभी जाने अच्छी तरह से ध्रुवीकरण दे, तो हर जैसे हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जोधपुर संभाग में 33 सीटें, हमारी 7 सीटें, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है 2 सीटों को, सिवाना को और चौहटन में हमारे 80,000 वोट और वहाँ 60,000 वोट, और दूसरी जितनी विधानसभा है 35,000 से 40,000 वोट है। और बीएसपी के नाम से अगर वोट पड़े, सभी हम एक हो जाएं, बीएसपी और ये चंद्रशेखर जी और जो अन्य लोग हैं वो कलेक्टिव एक मंच पे आ जाए, तो निश्चित तौर से सत्ता के अंदर हमारी भागीदारी हो सकती है। और राजस्थान के अंदर तो निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी है वो दोनों सरकारों को अनबैलेंस्ड कर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बसपा का क्या अस्तित्व है यहाँ पर, राजस्थान चुनाव में क्या प्रेजेंटेशन होगा, इन्होंने बता दिया, क्योंकि इन्होंने मान्यवर साहब के साथ में काम किया और 88 में बसपा को यहाँ पे लाने वाला कोई है तो सर हैं। अभी भी आज भी इनके बनाए हुए, या कह सकते हैं कि इनके शिष्य जो राजनीति में है, बसपा से जुड़े लोग हैं, अभी भी हैं। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन बदलने के बाद भी आज भी इस मुकाम तक बसपा जा सकती है यदि टिकट अच्छे लोगों को दिया जाए, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाए। तो क्या राय है इस वीडियो पे आपकी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।